वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स, इसकी एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन 1 में क्या गिवन है। इन फिगर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल विद सेंटर O सच दैट angle BOC is equal to 30 degree and angle AOB is equal to 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC. ठीक है, तो फर्स्टली क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इसमें ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल। यहाँ पे हमें ABC 3 पॉइंट्स गिवन है। यहाँ पे सर्किल का सेंटर O है और एंगल हमें गिवन है कि एंगल BOC वाला एंगल यहाँ पे 30 डिग्री का गिवन है एंड एंगल AOB, दिस एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, फिर क्या कहा गया, D इज द पॉइंट ऑन द सर्किल। D एक पॉइंट है जो कि सर्किल पे है, अदर देन द आर्क ABC आर्क के अलावा D एक ऐसा पॉइंट है जो कि सर्किल पर है। तो फाइंड एंगल ADC, तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ADC की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एंगल AOC ये सेंटर पे बनने वाला एंगल है। ठीक है, आर्क हमें कौन सी मिल रही है, AC वाली आर्क मिल रही है, जिससे सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और इसी आर्क से, AC आर्क से यहाँ पे एंगल बन रहा है रिमेनिंग पार्ट पर, सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पर। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये रिमेनिंग पार्ट पे है ना। ये यहाँ पे माइनर आर्क है, AC क्या है, माइनर आर्क है। तो माइनर आर्क से सेंटर पे एंगल बना कितने डिग्री का, टोटल एंगल ये कितना हुआ, 60 + 30 यानी कि 90 डिग्री का ये टोटल एंगल बन रहा है सेंटर पे। ठीक है, और AC आर्क से ही रिमेनिंग पार्ट पर एंगल बन रहा है ADC वाला एंगल, है ना, दिस एंगल। तो इट मीन्स हम लोग ने थ्योरम पढ़ी थी कि सेंटर पे बनने वाला एंगल जो होता है वो रिमेनिंग पार्ट पर, अगर एक ही आर्क है तो इस आर्क से सेंटर पे बनने वाला एंगल और इसी आर्क से सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पे बनने वाला एंगल, ठीक है, इनके बीच में हमने क्या रिलेशन पढ़ा था कि सेंटर पे बनने वाला एंगल जो होता है वो रिमेनिंग पार्ट पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्टली इसमें क्या गिवन है, गिवन है कि एंगल BOC इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, टू फाइंड हमें करना है वैल्यू ऑफ एंगल ADC। नाउ सॉल्यूशन, देखिए फर्स्टली हम लोग ये टोटल एंगल सेंटर पे बनने वाला एंगल ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC, इट मीन्स 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। So this implies that कि एंगल AOC is equal to 90 डिग्री। ठीक है, देन हम लोग को पता है कि एंगल ADC is equal to हाफ ऑफ एंगल AOC। और यहाँ पे इसका रीजन देंगे कि बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double to the angle on the remaining part of circle. Okay, ठीक है, तो it means 1/2 multiplied by 90 degree. So this implies that angle ADC is equal to 45 degree. So this is our answer. क्वेश्चन 2 में क्या गिवन है, अ chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. ठीक है, तो फर्स्टली हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखिए chord of a circle is equal to the radius of the circle। जो सर्किल की chord है और सर्किल की रेडियस है वो दोनों सेम लेंथ की हैं। तो अगर हम
यहाँ पे सपोज हमने मान लिया सेंटर ओ है और ये ए बी कॉर्ड है, ठीक है। तो ए बी कॉर्ड की लेंथ जो है वो इसकी रेडियस के इक्वल है, ये चीज हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब क्या कहा गया है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। तो यहाँ पे हमें ए बी कॉर्ड क्योंकि गिवन है, तो ए बी कॉर्ड से ये हमें माइनर आर्क मिल रहा है, ठीक है। तो माइनर आर्क पर बनने वाला एंगल, एक तो हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर क्या कहा गया क्वेश्चन में, एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो मेजर आर्क क्या हुई, ये वाली मेजर आर्क है। तो यहाँ पर भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है जिसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, ये जो मान लीजिए सपोज हमने ये वाला पॉइंट P लिया और ये पॉइंट Q लिया, तो ये जो P पॉइंट हमने लिया है इसको आप यहाँ पे माइनर आर्क में आप कहीं पे भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट भी आप मेजर आर्क में कहीं पे भी हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखिए OA और OB को अगर हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है AOB वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें हमें क्या गिवन था कि AB कॉर्ड जो है वो रेडियस के इक्वल गिवन थी, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में क्योंकि हमें पता है कि OA और OB तो इक्वल होंगे ना, क्योंकि ये रेडियस है ना, और कॉर्ड भी क्योंकि इसके इक्वल दे रखी है, तो इट मींस ये हमें ट्रायंगल कौन सा मिल रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल रहा है, ओके। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल रहा है, इट मींस यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हर एंगल 60 डिग्री का होता है, ओके। अब अगर हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल, ठीक है, तो ये जो हमें आर्क दे रखी है ए बी आर्क है, यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इसकी वैल्यू फर्स्टली हम लोग फाइंड आउट कर लें, क्योंकि जो है ये वाला एंगल जो होगा, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बन रहा है और ये सेंटर पे एंगल बन रहा है। अगर हम इसको अलग से इस तरीके से शो करेंगे, ये हमें ए बी आर्क दे रखी है और ये एंगल बना है माइनर आर्क में, ठीक है, और ये सेंटर पे बन रहा है एंगल O पॉइंट हो गया। तो ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, तो फर्स्टली हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है AOB वाला, क्लियर। तो फर्स्टली इसमें गिवन क्या है लिख लेते हैं कि गिवन है AB is equal to OA is equal to OB। टू फाइंड आउट करना है हमें एंगल APB एंड एंगल AQB। सॉल्यूशन, तो यहाँ पे फर्स्टली हम लोग देखिए AB है, फर्स्टली हम लोग रिफ्लेक्स एंगल AOB फाइंड आउट कर लें, है ना, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर पे एक पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म होता है, ये जो टोटल एंगल जो होता है वो होता है 360 डिग्री का, ठीक है। अब हमने अगर 360 को यहाँ पे डिवाइड कर लिया, यहाँ पे ये टोटल एंगल 360 का बन रहा है। अगर हमें रिफ्लेक्स एंगल मीन्स हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रिफ्लेक्स एंगल AOB की, तो हम क्या करेंगे 360 में से 60 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें 300 डिग्री की, ओके। तो ये चीज यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि बिकॉज रिफ्लेक्स एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 300 डिग्री, और हमें पता है कि एंगल APB इज इक्वल टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल AOB, बिकॉज, और यहाँ पे इसका रीजन वही हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double to the remaining part of circle, ठीक है। तो this implies that angle APB is equal to half of angle 300 degree। It means इसकी वैल्यू हमें क्या मिली 150 डिग्री की मिली, ठीक है। ये तो हो गया
माइनर आर्क पे बनने वाला एंगल। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं मेजर आर्क पे बनने वाला एंगल। ठीक है, तो अब अगर इसको यहाँ पे हम इस तरीके से अलग से ड्रॉ कर ले, यहाँ पे ए बी आर्क है और ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ये मेजर आर्क पे बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री का है तो ये इसका हाफ हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका हाफ होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, इट मीन्स हाफ ऑफ एंगल 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन क्योंकि दोनों का ही सेम है तो हम इस तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स एंगल, सो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 150 डिग्री एंड एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन 3 में क्या गिवन है? In figure, angle PQR is equal to 100 degree, where PQ and R are points on a circle with center O. Find angle OPR. ठीक है, तो फर्स्टली हमें यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू, एंगल PQR ये हमें 100 डिग्री का गिवन है। PQR आर पॉइंट्स ऑन अ सर्किल, PQR ये तीनों ही पॉइंट सर्किल पे हैं विद सेंटर O. फाइंड एंगल OPR. OPR मीन्स दिस एंगल, ये वाला एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये O सेंटर है, OP और OR ये दोनों क्या है, इस सर्किल की रेडियस है ना। तो ये दोनों क्योंकि रेडियस है, इट मीन्स जो ट्राइंगल बन रहा है POR वाला वो कैसा ट्राइंगल है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो इससे हमें ये चीज मिली कि इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये दोनों अपोजिट एंगल्स है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो रही है। ठीक है, देन यहाँ पे देखिए कि PQR वाला एंगल जो है वो हमें 100 डिग्री का मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए आर्क कौन सी है, PR आर्क है और इससे जो है एंगल बन रहा है यहाँ पे PQR जो एंगल बन रहा है ये रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है 100 डिग्री का। तो इट मींस सेंटर पे ये वाला जो एंगल बनेगा ये क्या हुआ, रिफ्लेक्स एंगल हुआ। क्यों? क्योंकि 90, अगर ये सीधी लाइन होती तो ये क्या होता, स्ट्रेट एंगल होता। अब स्ट्रेट एंगल से ऊपर चला गया है ना, दोनों रेडियस इस तरीके से है, तो इट मींस ये क्या है, यहाँ पे 180 से अबव है, तो इट मींस ये रिफ्लेक्स एंगल हुआ है ना। तो रिफ्लेक्स एंगल POR, इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, देखिए यहाँ पे जैसे ये वाला एंगल है, ये PQR एंगल है, तो हम लोग फर्स्टली ये वाला एंगल फाउंड आउट कर लें, है ना। ये वाला एंगल हम लोग को 200 डिग्री का मिलेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि सेंटर पे बनने वाला एंगल जो होता है वो रिमेनिंग पार्ट पे बनने वाले एंगल का क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, तो अगर ये हमें 100 डिग्री का गिवन है तो इट मीन्स ये हुआ 200 डिग्री का, है ना। तो हम इससे इस एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, 360 में से माइनस कर लेंगे, है ना, क्योंकि हमें पता है कि एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनता है वो टोटल होता है 360 डिग्री का। तो ये वाला एंगल मींस हम लोग को मिला 160 डिग्री का। ओके, देन हमें ये पता है कि ये क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अब इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब एक एंगल हमें 160 का मिल रहा है, बाकी अदर एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो इट मीन्स ये क्या हुआ, 10-10 डिग्री के मिले हम लोग को, है ना। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्टली यहाँ पे गिवन लिखते हैं, गिवन क्या है कि एंगल PQR इज इक्वल टू 100 डिग्री। टू फाइंड एंगल OPR, सॉल्यूशन। फर्स्टली हम लोग फाइंड आउट करते हैं रिफ्लेक्स एंगल POR की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे रिफ्लेक्स एंगल POR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PQR, और यहाँ पे इसका हमें रीजन देना पड़ेगा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double to the remaining part
ऑफ सर्किल। ओके, तो इट मीन्स कि हमें क्या मिला, रिफ्लेक्स एंगल POR, इसकी वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ एंगल PQR। PQR की वैल्यू है 100 डिग्री, तो इट मीन्स 200 डिग्री हमें वैल्यू मिली है। देन हम लोग फाइंड आउट करेंगे एंगल POR की वैल्यू, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल POR इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस रिफ्लेक्स एंगल POR। इट मीन्स 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री, यहाँ से हमें वैल्यू मिली इसकी 160 डिग्री की। एंगल POR इज इक्वल टू 160 डिग्री, ठीक है। देन हम ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, POR वाला ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल POR, बिकॉज OP इज इक्वल टू OR, यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियाई ऑफ सर्किल, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP, ठीक है। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है, आर इक्वल। ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट कि यहाँ पे क्योंकि एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल POR इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, so this implies that कि एंगल OPR प्लस एंगल OPR लिख सकते हैं इसको, इसकी जगह पे, क्योंकि हमने ये बता दी कि दोनों ही एंगल्स इक्वल हैं और इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, इट मीन्स 20 डिग्री, है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट कि ट्वाइस ऑफ एंगल OPR इज इक्वल टू 20 डिग्री, एंड दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल OPR इज इक्वल टू 20 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू ही निकालनी थी, सो एंगल OPR इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, 10 डिग्री मिली। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। आई होप ये तीनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।